तरफ गयो की कई गवन थुरता निकटी किए जग धर धे सन। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ मेरे गुरु ही है। बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी सजी हुई है। प्रातः काल होते ही मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्याभिषेक होगा, इसकी घोषणा मैंने पूरी अयोध्यापुरी में करवा दी है और अयोध्यापुरी में मंगलाचार हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन मैंने अपने मुखारबिंद से ये शुभ संदेश अपनी प्रिय पटरानी कैकेयी को नहीं दी है। मैं जानता हूं शाम का वक्त है, आज की रात्रि मेरी कैकेयी के महलों में ही व्यतीत होगी। क्यों? इसका कारण है मैं ये शुभ संदेश अपने मुखारबिंद से अपनी प्रिय कैकेयी को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब मेरे मुंह से वो सुनेंगी कि कल प्रातः काल होते ही बेटा राम को राज्याभिषेक होगा तो वो अति प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करती है। कैकेयी भरत और राम में कोई अंतर नहीं समझती, जितना प्यार अपने पुत्र भरत से करती है उससे कहीं अधिक वो राम से करती है। चलता हूं की तरफ। हे सखा सुमन, दरबार बंद किया जाए और हम कैकेयी की महलों में जाना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम करती हूँ। दासी चंद्रकला, कहिए। सामने कैकेयी का महल है। मैंने आवाज लगाई, प्रिय कैकेयी महल का द्वार खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तुम कैकेयी की दासी हो, क्या तुमने कैकेयी को देखा है? हाँ महाराज, महारानी इस समय को भवन में है। कोई भवानी सुनी सरुचिरा चंद्रकला के वचन सुनते ही मेरे शरीर की शारीरिक शक्ति छीन हो गई। मेरे पैर के नीचे से ये पृथ्वी निकल गई। क्या हुआ? आज तक हमारे कुल में कोई कोप भवन में अगर गया भी है तो वह व्यक्ति गया है या तो किसी ने उसके हृदय पर कटु वचनों का कुठाराघात किया या फिर उसे अपनी कोई विशेष इच्छा पूर्ति करानी होगी। लेकिन नहीं तो किसी का इतना साहस है जो हमारी प्रिय पटरानी कैकेयी से कोई कटु शब्द कह सके। और दूसरा कारण भी हम जानते हैं कि मेरी रानी की कोई ऐसी विशेष इच्छा नहीं है जो उसे पूर्ण करानी हो। लेकिन अचानक मेरा पैर मेरा साथ नहीं दे रहे। चलते हैं सच्चे तीर सदा, ये झूठे नाव नहीं चलते। अरे दशरथ तो आगे को चलता है, दशरथ के पांव नहीं। चलता हूं चलता नहीं, मेरे मन का खेल
अशुद्ध खाली है नहीं है, अवश्य कुछ आज ऐसा क्या हुआ कैकेयी पर? ऐसा कौन सा कहर टूट गया जो आज कैकेयी ने कोप भवन का रास्ता अपना लिया? क्या हुआ? और जाने क्या कहर, और जाने क्या कहर गुजरा है मेरी दिल जान के ऊपर। जाने क्या कहर गुजरा है मेरी दिल जान के ऊपर। खुशियाँ जो बरसेगा मेरे जमाना जान देता है अपनी जान के। अरे हम भी जान, ये हम भी जान दे देंगे उसी की जान के ऊपर। चंद्रकला ने मुझे बताया कि महाराज महारानी कैकेयी को संध्या के वक्त कोप भवन की तरफ जाते देखा है, लेकिन ये क्या? अब मुझे चंद्रकला के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया। ये कैकेयी का श्रृंगार इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में कैकेयी कोप भवन की तरफ कहीं नहीं है, कोप भवन में ही है। समय नहीं से प्रिया पर गए, सब श्रृंगार का साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? अरे हुस्निये बाजार का उजड़ा हुआ है किस लिए? जाए निकटी तरफ कहीं मृदुआ, प्राण प्रिय काहे तीर सा। है प्राण प्रिय, है प्राण प्रिय, है यह क्या? अरे बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेबस फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? अरे लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचला है?
बढ़ गई माग कुल उलझन में, काकुल का रंग कुल बदला है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया प्रिय के, अरे जिन आंखों ने हो त्रास दिया वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं। अरे जो चुप्पा आदमी बोला हो वो चुप्पा कटवा लूंगा मैं। क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है। अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसका इस युद्ध स्थल में मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो जाए। अपना पत्र धर्म निभाते हुए तुमने मुझे न बताकर उस रथ की धुरी में अपनी उंगली डाल दी। मैंने संग्राम किया, जब मेरे पीछे को नजर पड़ी और वह संग्राम जीता भी तो तुम्हारा हाथ रक्त रंजित था। मैंने क्या कहा कि ये रक्त कहां से आया, क्या किसी शत्रु ने तुम पर आंख लगाया? तो तुमने कहा नहीं प्राणनाथ, तुम्हारे इस पहिए की कील निकल गई थी, तुम्हारी जान न चली जाए और तुम परास्त न हो, इसलिए मैंने उस धुरी में अपनी उंगली डाल दी। मैं अति प्रसन्न हुआ। उसी वक्त मैंने तुम्हें वचन दिया कि प्रिय केकई, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की है। अपनी इच्छा के अनुसार अपने 2 वन मांग सकती हो, तो तुमने आगे मांग लेने को कहा। बोलो तुम क्या चाहते हो? तहे परिणाम शपथ कर आई, सुपुत्र सनी अवधि रघुराय। मैं आपसे इस तरह से बदला नहीं मांगना चाहती। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों का विश्वास नहीं। ये आज तुम मुझसे कैसा व्यवहार कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो है रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। रघुकुली रीत सदा चली आई, प्राणी जाए बड़े वचन ना गाई ना। सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रिय के कही, आज तुमने ये क्या कहा? अरे रघुकुल की तो सदा से रीत रही है। इतिहास साक्षी है कि हमारे वंश में लोगों ने अपने प्राण दे दिए हैं लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ा। फिर भी तुमने कहा है कि बेटा राम की सौगंध खा जाओ। ये तुमने क्या किया? सुनो, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में विचर जाए, अरे आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मलिक समुद्र पहुंचे, पहाड़ा पर मगर जाए, हम वो छत्री नहीं जो कहकर बात मुकर जाए। सौगंध सहित लो सुनो मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा और छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आन पहली बार उस पाकर नाम की, अरे खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम। ठीक है, आपने पुत्र राम की सौगंध खा ली तो सुनो, मैं 2 वरदानों में क्या क्या मांगना चाहती हूँ। सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, एक बार भारत ही जी का। सुनो प्राण प्रिय भावती जी। प्रिय के कई, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन को भाए, तुम वो मांग सकती हो। तुम स्वतंत्र हो और ये दस्तखत तुम्हें देने के लिए तत्पर है। सुनो, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, बहकाती आजी मांगती हूँ, बहकाती आजी मांगती हूँ।
राज्याभिषेक की थी, लेकिन नहीं, मैं बेटा भरत और शत्रुघ्न को उनकी नलहाल से तुम्हारे मायके से बुलवा कर, अरे राज्याभिषेक राम का ना सही, मैं भरत का कर दूंगा। कौन सी आफत दूसरी बदल में क्या मांगना चाहती हूँ? ऋणी जो की दूसरी जाए मीरा, सो सुन लो कंपित मत होना, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत से राजा जो राम हो रहा है, बोलिए, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर प्राणी प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख बोलो, करते नहीं है मतदान तो बोलो एवं वस्तु बोलो। के कई तूने लूट लिया दशरथ की खजाने, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मन अपनी सजाने को। अवधि उजारी दीन कहते दीन से अचल विपत्ति कीने, तूने अवध को उजाड़ने का कार्य किया है, और जब व्यक्ति पर दिन अच्छे नहीं होते तब उसके बुखार से ऐसे ही मांगे। मोरी मनोरथ सती कर फूला भरत करन जे महतेउ समूह, मेरे मन का मनोरथ तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष रूपी के समान फल फूल रहा था, लेकिन तूने एक मस्त हथनी की तरह मुझे उठा कर, अरे सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है एक से राम भरत मुझको ये त्रिभुवन नायक साथी है, पर पहला जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है खान, मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम बेटा राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को, अरे दुष्टा इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया, रानी ने राज भरत ही को पर और दूर व्यवसाय न कर, हे राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय, रानी रानी ये तेरा पति के कही, इस दशरथ ने आज तक जो भी याचक अपना दामन फैलाकर मांगने आया है उसके दामन को भर चुका है, आज ये दशरथ पहली बार किसी के आगे दामन फैलाकर भीख मांग रहा है। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांग, तपसी होकर भी दूर न हो, ये कही मैं तुझसे इस भीख में कुछ नहीं मांगता है, तू राज भरत को ही ले ले, मगर मेरे बेटा राम को मेरी आंखों से दूर मत कर, तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे वह आनंद धाम मेरा मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे, राम मेरा। सुनो
आप छोटी सी बात पर बच्चों की तरह रोने लगे। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं। ये जो 2 वर मैंने आपसे मांगे देन कहो जनिवर दीहू तजो सत्य जग अप जसली। 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बुरी आंखों के आगे ही मैं सरल उपाय बताती हूँ। जी वो वरदानों वाली बात है। इस बात को तुम जानती हो, मैं जानती हूँ। क्या? तीसरा अयोध्या में कोई नहीं जानता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अब तीस बात घर घर ही में, अब तीस बात घर घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान। आते कोटि बाचानी कहते कह के आते कोटि बाचानी कहते मानो जरे पड़ गए। नीच बुद्धवादी औरत, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। जब सत्य हमारा जीवन है हमसे क्यों सत्य छुड़ा? हम सूर्यवंश की चादर पर, ये सूर्यवंश है, हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती हो दे देंगे पर वचन नहीं। जान क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, इस और नाम बन जाता है और प्राण सिधारा। बस अब कर्तव्य तराजू में, अरे दशरथ का जीवन तुलता है, इस और धर्म का पाठ धरा, उस और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा। अरे दशरथ इस समय धर्म पर है और वो पलायन हो तुरंत। मेरा उत्थान कर, ममता गर्क हो जा दिल में, अरे दिल ठंडा हो जा पहलू में, और बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा। शिव नदी चिवल जो भाषा तन धन तजीव जनि पुनिरा। इस सच्ची बात करते हो। आपके कुल में तो ऐसे ऐसे सतधारी हुए जिन्होंने तन मन धन सब को निछावर कर दिया। कि कहीं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। अपने ही हाथों आप ही तू पाँव में कुल्हाड़ी रही। कि कहीं ले ले राज रानी रानी आंचल पसार कर जा ले और दान भी ले, ले राज भी ले, वनवास भी ले, पर भी ले और प्राण। रानी के कई महाराज से वरदान में भरत के लिए राज, भगवान श्री राम के लिए वनवास मांग लेते हैं।